आप ये टीवी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, ये कारनामा उन लोगों ने किया है जिनके पास ना तो हथियार है ना साजो सामान है, सिर्फ है तो अल्लाह पर भरोसा, जिहाद का जज्बा और दुश्मनों को नेस्त नाबूद करने की उनके अंदर एक जज्बा। जब तो दुनिया की सुपर पावर अमेरिका का MQ-9 ड्रोन को इन्होंने गिरा दिया है। अक्सर इस तरह की वीडियो सामने आती हैं, अक्सर इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं कि निहत्ते मुजाहिदीन ने किस तरह से हमला किया, हेलीकॉप्टर को पत्थर से मार गिराया। उसके साथ ही आप देख रहे होंगे कि फ़िलिस्तीन में जो बहादुरी की वीडियो सामने आ रही हैं कि किस तरह से बिना किसी हथियार के हिम्मत के साथ जाते हैं, टैंक को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं, उसमें जो है बम लगाते हैं और उसको उड़ा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं गैर मामूली हैं, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं इस्लाम के जो दुश्मन हैं वो परेशान हैं। और ख़ास तौर से जो झंझलाहट अब नज़र आ रही है इजराइल और अमेरिका की, वो साफ ज़ाहिर है। जिस तरह के हालात अब पिछले 2 दिन से फ़िलिस्तीन में कर रखे हैं, पूरी दुनिया इन तमाम दृश्य को, इन तमाम शॉट्स को देख रहा है कि किस तरह से बच्चों को कैंप के अंदर, उन कैंप के अंदर जिनको मजबूर किया गया, वहाँ से शिफ्ट करके वो दूसरी जगह उन कैंपों में रह रहे थे जहाँ पर ये लग रहा था कि यहाँ पर सेफ़ हैं और यूनाइटेड नेशन का जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो कैंप बनाए हुए थे यूनाइटेड नेशन की तरफ से वो चलाए जाते हैं और उन पर बमबारी करना या उनके ऊपर हमला करना पूरी तरह से इंटरनेशनल जो रूल्स हैं वार के, वो उसके ख़िलाफ़ हैं। लेकिन उसके बावजूद धड़ल्ले से इन तमाम रूल्स को धता बताते हुए अमेरिका और इजराइल मुसलमानों का कत्लेआम करने में लगा हुआ है। अब ये मामला जो सामने आया कि किस तरह से एक जो है ड्रोन को आपने देखा शॉट्स में कि किस तरह से इतना बड़ा ड्रोन है और उसको गिराया है, उसके ऊपर जो है यमन के जो हूती हैं वो उस पर चल रहे हैं, कैटवॉक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अमेरिका को ये दिखा रहे हैं तुम सुपर पावर ज़रूर होगे लेकिन हमारे जज्बे के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। यमन में एक और अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन गिरा दिया है। हूतियों ने दावा किया है कि उन्होंने इस ड्रोन को मार गिराया है। इस ड्रोन की ऑनलाइन तस्वीर बुधवार को दिखाई दी। बताया जा रहा है कि ड्रोन यमन में हूतियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में गश्त लगा रहा था। ये तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ड्रोन को किस वजह से गिराया गया है, लेकिन अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने यमन के मध्य मारिब प्रांत के रेगिस्तानी इलाके में ड्रोन के गिराए जाने की रिपोर्ट देखने की बात स्वीकार की है। यह अकेले इस महीने में तीसरा ऐसा विमान है जिसको यमनियों के ज़रिए, हूतियों के ज़रिए गिराया गया है। तस्वीर में बंजर रेगिस्तान में MQ-9 को ज़मीन पर पड़ा हुआ दिखाया गया है। इस ड्रोन का टेल बाकी धड़ से अलग दिखाई दे रहा है। ड्रोन का कम से कम एक हैच वहां उतरने के बाद खुला हुआ दिखाई दिया। हालांकि ड्रोन बिना किसी स्पष्ट विस्फोट क्षति के पूरी तरह से सुरक्षित रहा। इस तस्वीर में बुधवार की तारीख शामिल की गई थी। यमन की निर्वासित सरकार के सहयोगियों के कब्जे में रहने वाले मारिब के अधिकारियों ने तुरंत ड्रोन के गिराए जाने की पुष्टि नहीं की। सना ने 120 किलोमीटर 75 मील पूर्व में स्थित मारिब अरब प्रायद्वीप के खाली क्वार्टर रेगिस्तान के किनारे पर लाल सागर के किनारे सरवत पर्वत की तलहटी में स्थित है। इस प्रांत में पहले भी अमेरिकी ड्रोन को गिराया जा चुका है, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि ये क्षेत्र यमन के वर्षों से चल रहे युद्ध के परिणाम के लिए बहुत अहम है। 2014 में यमन का जो गिरह युद्ध शुरू हुआ था उसके बाद से हूतियों ने देश के उत्तरी हिस्से और उसकी राजधानी सना पर कब्जा कर लिया था। तब से अमेरिका सेना ने हूतियों के हाथों कम से कम 5 ड्रोन खो दिए हैं। अकेले इस महीने में MQ-9 रिपर्स को मार गिराने की 2 अन्य संदिग्ध घटनाएं भी सामने आई हैं जिनकी पुष्टि अमेरिकी सेना ने नहीं की है और पुष्टि करेगा भी नहीं। रिपर्स की कीमत लगभग $30 मिलियन प्रति रिपर है। वे 50,000 फीट लगभग 15,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं और उतरने से पहले 24 घंटे तक टिके रह सकते हैं।
हाल के महीनों में हूतियों ने लाल सागर और अदन की खाड़ी में जहाज़ों पर हमले बढ़ा दिए हैं। उन्होंने मांग की है कि इजराइल गज़ा में युद्ध समाप्त करे, जिसमें वहां 3600 से अधिक फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं। युद्ध अब शुरू हुआ जब हमास के नेतृत्व वाले मुजाहिदीन ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए और लगभग 250 बंधक बनाए गए।